केन स्टार कंपनी का माइक्रोवेव है। आज हम इसको पूरा कंप्लीट कैसे वर्क करता है, कहाँ पर कितना वोल्टेज बनता है और कौन से पार्ट्स खराब होते हैं जिसकी वजह से हमारा माइक्रोवेव काम नहीं करता है, उसके बारे में कंप्लीट आपको हम बतलाएंगे। इधर आ जाइए। देखिए, सबसे पहले आपका कोई भी आइटम हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, आरओ हो, गीजर हो या ओवन हो, चेक करने के लिए सबसे पहले उसका मेन केबल को चेक करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक क्लैंप मीटर या फिर मल्टीमीटर की जरूरत होगी। मल्टीमीटर को यहाँ पे हम कंटिन्यूटी मोड पे लगा दिए हैं। इस तरह लगाएंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की आपकी आवाज सुनाई देगी। अब इसको चेक करने के लिए इधर आइए। सबसे पहले वायर चेक करना है। वायर चेक करने के लिए इसके पॉइंट को चेक करेंगे। इससे हुआ कि इसका न्यूट्रल पॉइंट सही है। और फेज पॉइंट को चेक करेंगे। फेज यहाँ पर दिखाइए, फ्यूज के पास यहाँ पे आ रहा है। अब ये इसका मतलब हो गया कि हमारा जो केबल है, ये केबल बिल्कुल सही है। देखिए, केबल तो हमारा चेक हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज चेक करेंगे। ये कार्टेज फ्यूज होता है। ये फ्यूज का काम क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन देता है ओवन को। ये आपको जैसे आपका 12 एम्पियर का लगा हुआ है तो आपको 12 एम्पियर का ही यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। ये थर्मोस्टेट आपको दिख रहा होगा। ये थर्मोस्टेट चेक करने के लिए इसके दोनों पॉइंट पे इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी आनी चाहिए। कंटिन्यूटी आपको हर हाल में आना चाहिए, सभी पॉइंटों पे। इसी प्रकार ये अगला स्टेप भी है, ये अगला थर्मोस्टेट यहाँ भी चेक करेंगे। यहाँ पे भी आपका कंटिन्यूटी आ गया। तो यहाँ पर हम थर्मोस्टेट चेक कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आगे बढ़ेंगे। आगे में यहाँ पे आपको ये डोर स्विच दिख रहा है। ये एक यहाँ प्लस के लिए होता है, एक नीचे माइनस के लिए होता है। इसमें डोर लगा के चेक करेंगे। इसके दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी आना चाहिए। उसी प्रकार नीचे वाले पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो हमारा ये डोर स्विच ओके है। उसके बाद हमारा होता है कि ये पीसीबी फॉल्ट। पीसीबी फॉल्ट चेक करने के लिए यहाँ पर आपको ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये ट्रांसफार्मर आपका हाई वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। अगर आपको चेक करना है पीसीबी खराब है तो करना क्या होगा, डायरेक्ट माइक्रोवेव ओवन को ऑन करेंगे और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर के कॉइल पे जो 220 दे रहा है, 220 वोल्ट सप्लाई, यहाँ पर चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है तो इसका मतलब है हमारा ये पीसीबी सही है। अगर ये 220 वोल्ट सप्लाई नहीं मिल रहा है तो आपको पीसीबी को आपको चेंज करना होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे ये ट्रांसफार्मर के पास। ट्रांसफार्मर का ये जो एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी चेक करने के लिए इसके पॉइंट पर रखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगा। कंटिन्यूटी यहाँ पे आ रहा है तो इसका मतलब इसका प्राइमरी कॉइल ओके है। अब यहाँ पर इसका एक सेकेंडरी कॉइल होता है जो कि मैग्नेट्रॉन को हाई वोल्टेज देता है। ये इसका मैग्नेट्रॉन है जो कि आपको माइक्रोवेव ओवन का सबसे महंगा वाला पार्ट्स यही है। और एक आपका ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्ट 2000 वोल्ट निकालता है वो इस मैग्नेट्रॉन को जाता है। ये क्या करता है, ये हाई वोल्ट रेडिएशन पैदा करता है। ये 2500 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जिसके इसके अंदर ऊष्मा जनरेट होता है और आपका ये हिट करता है। इसका ये आपका फिलामेंट है। इस फिलामेंट को चेक करने के लिए इसके दोनों पॉइंट पे ऐसे रखेंगे। यहाँ पे कंटिन्यूटी आना चाहिए। अगर इसमें हम सटाएं, कंटिन्यूटी अगर नहीं आता है, जो लीड पॉइंट है आगे वाला, ये भी यहाँ छेद हो चुका था। इसका जो रेडिएशन, ये जो माइक्रोवेव जो जनरेट कर रहा था, ये वेव यहाँ से लीक कर जा रहा था। इसके वजह से इसमें न्यू मैग्नेट्रॉन लगाया गया है। इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब इसका कॉइल ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर ये जो न्यू वाला मैग्नेट्रॉन है इसको चेक करने के लिए बताएं कि यहाँ पैसे रखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूटी आएगा तो ये हमारा ओके है। अब ये ट्रांसफार्मर जो कि हम प्राइमरी चेक किए थे तो प्राइमरी में कंटिन्यूटी आया, उसी प्रकार का सेकेंडरी यहाँ पर दे रहा है जो 2000 वोल्ट देता है। इसमें कभी भी लाइन देकर आपको चेक नहीं करना है। यहाँ पर यानी ये ओके है। अगर ये यहाँ नहीं आता तो हमको ये ट्रांसफार्मर चेंज करना था जो कि 2000 वोल्ट का होता है। इसको याद रखिए। डायोड है, ये हाई वोल्ट का डायोड है। इसको चेक करने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल करेंगे 12 वोल्ट। तो डायोड का जो एनोड वाला सिरा है बल्ब बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल में सटाएंगे और इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। देखिए 9 वोल्ट बन रहा है ना। जब इसको पलट के लगाएंगे यहाँ पे नहीं बताएगा तो इसका मतलब ये हमारा डायोड ओके है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट पे अगर वोल्टेज बता दे रहा है तो हमारा डायोड गड़बड़ है। देखिए, अब इसका यहाँ तो चेक हो गया। अब इसके बाद हम इसका ये फैन यहाँ जो लगा हुआ है इस फैन को चेक करेंगे। ये फैन जब नहीं लगेगा तो ये कट मार देगा ओवर हीट होकर के। ओएलपी थर्मोस्टेट का कट मार देता है। इसका फैन चेक करने के लिए फैन के दोनों पॉइंट पे यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आएगा। देखिए 402 वैल्यू आ रहा है। आपको इसमें कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। वैल्यू इसलिए आएगा क्योंकि ये पंखा है, इसमें तार बहुत पतला पतला होता है तो ये आपका जरूरी है, वैल्यू है।
बाद इसमें एक और फंक्शन होता है, एक तो मैग्नेट्रॉन वर्किंग का, एक होता है यहाँ पे ग्रिल का, जो कि जैसे कबाब वबाब सेकते हैं या कोई सेकने का काम करेंगे तो यहाँ पे एक हीटर लगा हुआ रहता है जो ग्रिल का काम करता है। हीटर चेक करने के लिए इसके दोनों पॉइंट पे यहाँ पर रखेंगे इस तरीका से। यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका ये हीटर ओके है। अगर आपका ये हीटर किसी का कंप्लेन आता है कि आपका ग्रिल वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आपका हीटर को आपको चेंज करना है। बस यहाँ से 4 पेंच खोलिए, ढक्कन निकालिए, उसको चेंज कर दीजिए। देखिए ये तो बात चल गया कि ये हाई वोल्ट का ट्रांसफार्मर है जो कि मैग्नेट्रॉन का हाई वोल्टेज देता है। इसका देखिएगा कि इसका डायोड से होते हुए एक पॉइंट को डायोड का जो कैथोड वाला सिरा होता है, यानी कि ये जो कैथोड वाला सिरा है इसको ग्राउंड कर दिया जाता है बॉडी में। ग्राउंड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये हाई वोल्ट का जो करंट है वो रिटर्निंग करंट फेज ना आएगा, क्योंकि फेज अगर आएगा तो बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि 2000 वोल्ट बनता है। इसलिए इसको एक पॉइंट को अर्थ कर दिया जाता है ताकि आपको इलेक्ट्रिक का शॉक नहीं लगे। हम किसी भी माइक्रोवेव को चेक कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स खराब है। अगर पीसीबी खराब है तो उसको भी चेक कर सकते हैं, मैग्नेट्रॉन खराब है या फिर आपका ये ट्रांसफार्मर खराब है। तो इसी प्रकार से कंप्लीट वायरिंग रहा और इसी प्रकार से आपको चेक भी करना है।